जय श्री राम। आइए आज आप सबों को भक्तिमयी माता सबरी की कथा सुनाते हैं, क्योंकि इस ठंड में जाना कहाँ है, घर में रहना है तो कुछ तो हो जाए। अच्छा लगेगा तो प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब करेंगे। आइए भक्तिमयी माता सबरी, कुछ थोड़ा सा उनके पूर्व जन्म की कथा कहानी आप लोगों के बीच रखती हूँ। उसके बाद आगे माता सबरी पूर्व जन्म में प्रयागराज और प्रयागराज जो नाम पड़ा है वहाँ के राजा के नाम पर प्रयागराज। तो जो राजा थे प्रयाग, उनकी पत्नी रानी माँ। एक दिन की बात है, प्रयागराज में कुंभ मेला लगी हुई थी और वहाँ के कुछ दास दासियाँ रानी माँ से आकर के कहती है, रानी माँ हमारे यहाँ कुंभ मेला लगा हुआ है, बहुत दूर दूर से संत महात्मा आए हुए हैं, कहीं कथा हो रही है, कहीं प्रवचन हो रहा है, कहीं जो है सो कि हवन हो रहा है, बड़ा ही अद्भुत है माँ, आप चल करके दर्शन करें, आप भी वहाँ का आनंद लीजिए। रानी माँ सोचती हैं कि जो दास दासी भक्ति को जानती नहीं, क्या है कथा प्रवचन, वो जो है सो कि हमको आज बता रही है, इसका मतलब कि कुछ न कुछ बात तो जरूर है। रानी अपने मन में सोचते हुए समय पाकर राजा से कहते हैं, राजन, हे स्वामी, हमारे राज्य में कुंभ मेला लगी हुई है, कहीं बहुत दूर दूर से संत महात्मा आए हुए हैं, ऐसा हमने सुना है। और सबसे बड़ा तो आश्चर्य की तो ये है कि हमारे यहाँ त्रिवेणी, हम संगम स्नान करना भी चाहते हैं और हम जाना चाहते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि हमारे यहाँ के दास दासियाँ करके बता रही हैं कि इतना अच्छा रमणीक जगह है, ऐसे ऐसे वहाँ कुंभ मेला लगी हुई है हमारे राज्य में, और देखने लायक है, घूमने लायक है और दर्शन करने लायक है, यज्ञ में भाग लेने लायक है। हे राजन, एक बार हमें कुंभ मेला जाने का अनुमति आप दें। राजन कहते, क्या आप अपने आप को समझिए, एक आप रानी हैं, रानी, कोई आम व्यक्ति नहीं है कि आप मेला घूमने जाएंगे। रानी, अगर आप कहिए, राजा कहते हैं कि रानी अगर आप कहते हैं तो हम प्रयागराज अपने राज्य में ही, अपने दरबार में ही मेला लगा देते हैं, आपके साधु संत सभी लोगों को बुला देते हैं, यहीं कथा प्रवचन करवाते हैं, यहीं जो है यज्ञ करवाते हैं। रानी कहती है, हे राजन, आप तो सब कुछ कर लेंगे, लेकिन क्या हम त्रिवेणी स्नान अपने राज दरबार के अंदर कर सकते हैं क्या? त्रिवेणी स्नान करने के लिए तो हमको जाना ही होगा ना। गंगा घाट पर राजन कहते हैं कि अब राजन सोच में पड़ जाते हैं राजा कि अब क्या कर सकते हैं। राजा कहते हैं कि ठीक है, आप मेला नहीं घूम सकते, लेकिन त्रिवेणी स्नान करने के लिए जा सकते हैं। ऐसा सोचकर तुरंत हाथी बुलाया जाता है, हाथी को तलवारी के द्वारा सजाया जाता है, महावत आता है, रानी माँ हाथी पर बैठ जाती हैं और त्रिवेणी स्नान के लिए चल देते हैं। जब त्रिवेणी स्नान के लिए जाते हैं और रानी माँ त्रिवेणी में स्नान करती हैं, स्नान करते गंगा माँ से प्रार्थना करती हैं, हे गंगा माँ, अगर भक्ति में इस सुंदरता, ऐश्वर्य, सुख बाधक है तो अगले जन्म में मुझे गरीब से गरीब, कुरूप से कुरूप, निर्धन से निर्धन परिवार में जन्म देना, जिससे हम भगवान की भक्ति कर सकें। अगर ये सुंदरता ये बाधक है धर्म में, अगर ये भक्ति करने में ऐश्वर्य बाधक है तो हमें नहीं चाहिए गंगा माँ, हमें अगले जन्म में जन्म देना तो आप गरीब से गरीब घर में देना, कुरूप से कुरूप घर में देना, जिससे हम भगवान की भक्ति कर सकें। और रानी माँ गंगा स्नान कर, गंगा माँ से प्रार्थना कर अपने राजमहल में चली आती हैं। राजमहल में आने के बाद कुछ दिन पारान, कुछ सालों बाद
उनकी मृत्यु हो जाती है और वो रानी जो है सो कि दूसरे जन्म में सवर जाति के यहाँ जन्म लेते हैं और उनका नाम रहता है, आनंद रामायण में लिखा हुआ है, श्रवणा, और कुछ लोग जटिला भी कहते हैं। और सवर जाति के घर में जन्म लेने के कारण उन्हें सवरी कहा गया। और वे एकदम कुरूप से कुरूप, निर्धन से निर्धन, गरीब से गरीब परिवार में जन्म लेते हैं। और जन्म लेते ही सबसे बड़ा उनके दुख के कारण बना, जन्म लेते ही उनकी माँ की देहांत हो जाती है। सबरी जटिला अपने पिता के देख रेख में बड़ी होती है। जब जटिला विवाह योग्य हो जाती है तो उसके पिता को चिंता सताती है कि मेरी बेटी बड़ी होगी, इसकी विवाह भी करना चाहिए। सबरी के पिता, जटिला के पिता अपने बिरादरी में लोगों के यहाँ जाता है और लड़का ढूंढता है कि कहीं भी कोई मिले जिसे इसका विवाह कर दिया जाए। लेकिन सबरी के पिता के पास कोई धन नहीं थी जिससे दहेज देकर शादी किया जाए, विवाह किया जाए। और सबरी सुंदर भी नहीं थी, बिल्कुल कुरूप थी, जैसा वह गंगा माँ से मांगी थी। कुछ दिन बाद अपने ही बिरादरी के लोग शादी करने के लिए, विवाह करने के लिए जटिला से तैयार हो जाते हैं। लेकिन उनकी एक शर्त होती है। शर्त क्या होती है कि अगर आपके यहाँ बारात में आए तो जितने तरह के वन में पशु पक्षी हैं उनका हमको भोज चाहिए, हम भोजन करना चाहते हैं। सबरी के पिता उस दिन से वन में जाना और अनेक तरह के जानवर, पशु पक्षियों को पकड़ करके लाना और बाड़े में बंद करके रखना शुरू कर देता है। और सबरी के काम रहता है उन पशु पक्षियों को दाना खिलाना, पानी पिलाना, देखना कहीं भाग न जाए। और जटिला खुश हो रही है कि मेरी तो शादी होने वाली है, मेरी विवाह होने वाला है, और बारातियों को भोज में देने के लिए इन पशु पक्षियों को मेरे पिताजी पकड़ करके ला रहे हैं। मेरी जिम्मेवारी बनती है कि इनकी हम सुरक्षा करें। एक दिन उसी रास्ते कुछ साधु संत गुजर रहे थे और उनकी दृष्टि जटिला पर पड़ती है। लोग आते हैं और मिलते हैं, कहते हैं क्या कर रही हो बालिके? जटिला कहते हैं कि भगवान, मेरी विवाह होने वाली है और जितने लोग बारात में आएंगे उनको भोज दिया जाएगा इन जानवरों का, इसलिए हम इसका देख रेख कर रहे हैं, दाना खिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं। और साधु तो साधु ठहरे, और जटिला को देख करके पहचान जाते हैं कि तो भगवान के भक्त है। संत कहते हैं जटिला, जिस दिन इन पशु पक्षियों को अमणिया किया जाएगा तो क्या इन्हें दर्द होगी कि नहीं? जटिला कहती है कि स्वामी, दर्द तो होगी लेकिन बारात का शर्त भी तो है ना। संत क्या करते हैं, संत के हाथ में एक चूटा रहता है, चिमटा, उसको लेकर के इसके हाथ में चुभोते हैं। सबरी जटिला कहती है, ओई माँ, आप संत हो या कसाई? आप संत हो या कसाई, मेरे बाजू में आप चूटे चुभो रहे हो? संत कहते हैं जटिला, जब तुम्हें इस चूटे को चुभोने से दर्द हो रही है तो क्या इन जानवरों को, इन पशु पक्षियों को अमनिया किया जाएगा तो इन्हें दर्द होगी या नहीं? जटिला सबरी समझ जाती है और उसी दिन सभी पशु पक्षियों को आज़ाद कर देती है। सभी पक्षी उड़ जाते हैं, सभी जानवर जंगल की ओर चले जाते हैं, वन की ओर चले जाते हैं। संध्या के समय जटिला के पिता आता है, दिखता है कि बाड़े में किसी पशु पक्षी नहीं है। वो चिंतित हो जाता है और जटिला से पूछता है, जटिला, ये सारे पशु पक्षी कहाँ चले गए? एक भी नहीं है बाड़े में। जटिला कहती है कि पिताजी, हम सारे पशु पक्षियों को आज़ाद कर दिए। जिस दिन उन्हें अमनिया किया जाएगा तो क्या उन्हें दर्द होती या नहीं? ऐसा विवाह मुझे नहीं करना।
जिसे पशु पक्षियों को कष्ट हो, किन्हीं जानवरों को कष्ट हो, हम ऐसा नहीं चाहते पिताजी। जटिला के पिता गुस्से में आता है और इतना मारता है कि जटिला बेहोश हो जाती है। और जटिला के पिता अपनी पुत्री को मरा हुआ समझकर पंपापुरी सरोवर के किनारे वन में जाकर के फेंक देता है। उस पंपापुरी सरोवर के किनारे मतंग मुनि रहा करते थे अपने शिष्यों के साथ में, और प्रतिदिन पंपापुरी सरोवर में स्नान करने जाते थे। एक दिन सुबह सुबह जब स्नान करने को जा रहे हैं तो उन्हें किन्हीं कोई युवती को कराहने की आवाज़ आ रही थी। गुरुजी मतंग मुनि अपने शिष्यों के साथ वन की ओर जाते हैं और देखते हैं कि एक युवती अर्ध बेहोशी की अवस्था में पड़ी हुई है और चीख रही है, वो दर्द से कराह रही है। मतंग मुनि अपने शिष्यों के सहयोग से आश्रम तक उसे ले आते हैं और जड़ी बूटियों के लेप से प्रतिदिन उसे सेवा किया जाता है, लगाया जाता है और वह युवती ठीक हो जाती है। अब युवती सोचती है कि अब हम जिंदा हैं, जी गए, और इस संत के कृपा से तो हम ऐसा करते हैं, ऐसा कुछ क्यों ना करें कि संत के जो हमको अब तो कुछ तो काम करना होगा ना। तो प्रतिदिन क्या करती है कि मतंग मुनि के आश्रम से लेकर पंपापुरी सरोवर तक अपने आंचल से झाड़ू लगाती है, बुहारती है कि मतंग मुनि मेरे गुरुजी इस रास्ते से जाते हैं गंगा स्नान करने के लिए, तो उनके पैर में कंकड़ चुभते होंगे। इसलिए वो क्या करती थी कि डेली प्रतिदिन रास्ते को साफ करती थी और हवन की समिधा भी ला करके रखा करती थी। समिधा कहते हैं हवन की जो लकड़ियाँ होती है ना, उसे समिधा बोलते हैं। तो हवन के लिए समिधा भी प्रतिदिन ला करके रखा करती थी। एक दिन मतंग मुनि जो शिष्य थे उनको शंका हुआ कि आखिर में एक कौन है जो कि रास्ते को बुहारती है और एक कौन है जो कि हवन की समिधा लाती है। और छुप करके देखने लगते हैं तो देखते हैं कि जटिला जो है सो कि हवन की समिधा ला करके और आश्रम में रख रही है, पूरे रास्ते को बुहार रही है अर्धरात्रि में। शिष्य कहते हैं गुरुजी ये तो सत्यानाश हो गया, ये शूद्र के द्वारा लाया गया समिधा से हमने हवन किया है, ये तो बड़ा ही गलत हुआ है। और जटिला को मारने के लिए उठते हैं, लेकिन उसी समय मतंग मुनि आ जाते हैं, कहते हैं नहीं ठहरो, ये भगवान की भक्त है, इससे हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। आज से और जटिला से कहते हैं कि आज से तुम मेरी शिष्या हो गई। जटिला वहाँ रहने लगी पंपापुरी सरोवर के किनारे और अपने शिष्यों के द्वारा मतंग मुनि एक छोटा सा झोपड़ी बना दिया जिसमें जटिला रहती थी और भगवान का नाम लेती थी। कुछ दिन बाद, कुछ वर्षों बाद मतंग मुनि जब अपना शरीर के त्याग करने लगे तो जटिला कहती है हे गुरुजी अब हम कहाँ जाएंगे, मुझे भी जाने की कोई रास्ता चाहिए, हम कहाँ जाएंगे, अगर आप चले जाएंगे तो हम अनाथ हो जाएंगे, मुझे कोई देख रेख करने वाला भी नहीं है, हम भी अपना शरीर को त्याग देंगे। लेकिन मतंग मुनि कहते हैं हे जटिला भगवान का जन्म हो चुका है और ढूंढते और वनवास भी हो चुका है, वही ढूंढते हुए तुम्हारे आश्रम तक आएंगे और तुम भगवान का दर्शन करेगी जटिला। बस यहाँ बैठकर भगवान का भक्ति करो इस पंपापुरी सरोवर के किनारे। और उसी दिन से जटिला जो सवर जाति के घर में जन्म ली थी, जिसे सवरी कहा गया, वो भगवान का इंतजार करती थी, प्रतिदिन रास्ता को बुहारती थी, प्रतिदिन भगवान का नाम लेती थी, पूजन करती थी और भगवान का भक्ति भाव से इंतजार करती थी। प्रतिदिन फल तोड़ करके ला करके रखती थी कि अगर आज भगवान आ जाएंगे तो उन्हें भोजन क्या कराऊंगी। इसलिए
फल तोड़ करके ला करके रखती थी कि भगवान आएंगे तो भोजन कराएंगे। गंगा जी से जल ला करके रखती थी कि भगवान आएंगे तो उनका चरण को पखारेंगे। और ये पखारना शब्द जो है ना, गजब है। पखारना शब्द गजब है। जैसे जब भगवान राम जी जब गंगा के किनारे जब पहुँचे हैं तो केवट कठौत में 9 लाख कठौत में जल लाकर और भगवान को चरण को धो रहा है, लेकिन माता सबरी चरण को पखार रही है। चरण को पखार इसलिए रही है कि माता सबरी को लगता है कि मेरे प्रभु मेरे स्वामी उनके पैर में खड़ो भी नहीं है। वो जो है सो कि खाली पैर से आ रहे हैं, उनके रास्ते में कितना कंकड़ लगा होगा, कांटे चुभे होंगे। अगर हम धोएंगे तो पैर भगवान के पैर में चुभ जाएगा और कितना दर्द होगा। इसलिए धीरे धीरे भगवान के चरण को धो रही है, धो नहीं रही है, पखार रही है। भगवान के चरण को पखार रही है। और जब भगवान जब सबरी के आश्रम में आते हैं तो रामचरितमानस की एक चौपाई याद आ गया इस कहानी से। क्या कहते हैं कि सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समुझी जिय भाए। मुनि के बचन समुझी जिय भाए। सबरी कहती है कि भगवान जब आश्रम में आए तो मुनि के वचन, जो मतंग मुनि जो बोले थे, बताए थे कि भगवान कैसे होंगे, सबरी याद कर रही है। और क्या देखती है कि सरसी जलोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उरबन माला, जटा मुकुट सिर उरबन माला। दिखती है क्या कि सरसिज लोचन, भगवान का जो नयन है ना कमल के समान है। सरसिज लोचन बाहु विशाला, और भगवान तो आजान बाहु थे। और जटा मुकुट, भगवान जो है सो जटा के मुकुट बनाए हुए हैं। जटा मुकुट सिर और उर बनमाला, और उनके उर में गले में बनमाला है। माता सबरी दर्शन करती है। आइए हम सब भी माता भगवान का दर्शन करें और फिर हम लोग कल आगे कुछ सुनेंगे। जय श्री राम। अगर अच्छा लगे तो कहानी को आप लोग जरूर सुनेंगे। जय श्री राम।